तो आज अजीबो गरीब वाक्य का ट्रांसलेशन में आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। और पढ़ाने से पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे ताकि यह मैटर सभी विद्यार्थियों के पास आसानी तक पहुंच सके। तो आज की हेडिंग है अजीबो गरीब वाक्य का ट्रांसलेशन। आज हम आपको सिखाएंगे बहुत ही इजी मेथड में। देखें, इंपरेटिव सेंटेंस में कार्य का जारी रहना। इंपरेटिव सेंटेंस में कार्य का जारी रहना आज हम आपको बता रहे हैं। आखिर में इंपरेटिव सेंटेंस में कार्य का जारी रहना आप कैसे पकड़ेंगे, इसको हिंदी वाक्य में कैसे पकड़ेंगे, तो मैंने यहां पहचान दिया है कि यदि हिंदी वाक्य में ते रहो शब्द आ जाए, ध्यान देंगे बच्चे, यदि हिंदी वाक्य में ते रहो शब्द आ जाए तब हम ये जान जाएंगे कि यह इंपरेटिव सेंटेंस में कार्य का जारी रहना मालूम हो रहा है। जैसे लॉकडाउन में घर पर पढ़ते रहो, माता पिता की सेवा करते रहो, सबसे ऊंची बात यही है। अरे लॉकडाउन में पढ़े चाहे भाड़ में जा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये बा कि माता पिता की सेवा करत रहे, बिसरे न। तो जैसे लॉकडाउन में घर पर पढ़ते रहो, माता पिता की सेवा करते रहो, दिन रात पढ़ते रहो और यह काम करते रहो। तो आप ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन में घर पर पढ़ते रहो, तो यहां ये ते रहो शब्द आ गया। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ओ या ये शब्द आ जाए, जैसे दरवाजा खोलो, बाहर जाओ, अध्ययन कीजिए, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में कार्य का जारी रहना। तो लॉकडाउन में घर पर पढ़ते रहो अर्थात तो आपके पढ़ाई का जो कार्य है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस बता रहा है कि आप लगातार पढ़ाई का कार्य करते रहें। माता पिता की सेवा करते रहो, तो एक दिन सेवा करो दूसरे दिन बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं। लगातार माता पिता की सेवा करते रहो, क्योंकि रहो ओ आ रहा है और इसमें कार्य ऐसा लग रहा है, आपको ये बता रहा है कि माता पिता की सेवा आप कंटिन्यूअस कीजिए, लगातार कीजिए। तो अब जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे बच्चों, तो इतना इजी ट्रांसलेशन है, आपको किसी चैनल पर मिलेंगे नहीं, यार उस चैनल पर मिल रहा है। तो पहले हम लिखेंगे कीप प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। पहले रखेंगे हम कीप रखेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया में आएंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आई, आखिर में यहां मुख्य क्रिया में आईएनजी रखा जा रहा है, इसलिए आईएनजी रखा जा रहा है कि इसमें कार्य का जारी रहना, इंपरेटिव सेंटेंस में कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है। तो जहां कार्य का जारी रहना पाया जाता है वहां हम अमूमन मुख्य क्रिया में क्या रखते हैं, आईएनजी रखते हैं। तो पहले हम क्या रखेंगे, फिर से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम कीप रखेंगे, प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्लस अदर वाक्य रखेंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जैसे लॉकडाउन में घर पर पढ़ते रहो,
तो पहले हम बात बनाएंगे, आराम से लिखेंगे कीप। तो ये प्यारे बच्चों मैंने यहां लिख दिया कीप। ठीक, कितना इजी वे है, कितना सरल तरीका है, पढ़िएगा जरूर। कीप प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी, तो मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने के अंग्रेजी होती रीड, इसमें लगा दिया आईएनजी, कीप रीडिंग। लॉकडाउन में ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा, तो मैं है इसलिए लगाया इन लॉकडाउन, LOCKDOWN। पीएम मोदी वाला लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में घर पर पढ़ते रहो। सम्माननीय ये नरेंद्र मोदी जी का बहुत प्यारा शब्द है। तो लॉकडाउन में हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो कीप रीडिंग इन लॉकडाउन। अब हो गया लॉकडाउन में पढ़ते रहो। अब बच्चा है घर पर, तो यहां पर की अंग्रेजी जैसा कि मैंने प्रीपोजिशन पार्ट में आपको बताया, तो यहां लेंगे एट होम। ये हो गया एट होम। अब आपका पहला ट्रांसलेशन बन के रेडी हुआ कि लॉकडाउन में घर पर पढ़ते रहो, तो कीप रीडिंग इन लॉकडाउन एट होम। इसी तरह से आपका ये दूसरा वाक्य है, माता पिता की सेवा करते रहो। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, तो सबसे पहले कीप रखेंगे। तो मैंने यहां आराम से लिखा कीप, ये आपका बन के रेडी हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है, सेवा करना। तो सेवा करना की अंग्रेजी क्या होगी, सर्व। SERVING, कीप सर्विंग। अब हो गया सेवा करते रहो। अब ये हो गया सेवा करते रहो, कीप सर्विंग माता पिता की। माता पिता की अंग्रेजी क्या होती है, पेरेंट्स। कीप सर्विंग टू दी पेरेंट्स। ये बन के रेडी हो गया, माता पिता की सेवा करते रहो। तो कीप सर्विंग टू दी पेरेंट्स, माता पिता की सेवा करते रहो, दिन रात पढ़ते रहो। अरे अध्यापक बच्चों से कहता है आप लोग दिन रात मेहनत कीजिए, अध्यापक कह तो देता है, लेकिन बच्चे 10 बजे सोकर उठते हैं, तो इस पढ़ाने का कुछ मतलब ही नहीं निकला। दिन रात पढ़ते रहो। बहरहाल हम आपको ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, दिन रात पढ़ते रहो। तो आइए पहले क्या ले गया, कि प्यार से मोहब्बत से आपने क्या लिया, की। तो यहां मैंने लिखा की। अब क्या कह रहा है, मुख्य क्रिया में आएंगी, पढ़ना एक क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, कीप रीडिंग। ये हुआ कीप रीडिंग दिन रात, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। देखिए अब आपका ट्रांसलेशन बनकर रेडी हुआ कि दिन रात पढ़ते रहो, कीप रीडिंग डे एंड नाइट। यह काम करते रहो, बहुत सरल है। तो जब हम बनाएंगे तो पहले कीप रखेंगे। ये रखा मैंने कीप, यह काम करते रहो, करना का विधि होती है डू। जब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्या हो जाएगा, कीप डूइंग। अब है यह कार्य, दिस वर्क। तो आइए हम आपको फिर से समझाते हैं। देखिए ये आरयू चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, अजीबो गरीब वाक्य का ट्रांसलेशन हम आपको सिखा रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में कार्य का जारी रहना। तो बच्चों ये कैसे जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में कार्य का जारी रहना। अरे इंपरेटिव सेंटेंस तो केवल होता है जैसे दरवाजा खोलो, जिस हिंदी वाक्य में ओ या ई आ जाता है तो ये इंपरेटिव होता है। लेकिन यहां हम आपको बता रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में कार्य का जारी रहना कैसे मालूम होता है। तो मैंने आपको पहचान दिया है, आइडेंटिफिकेशन दिया है, अपने प्यारे बच्चों के लिए आइडेंटिफिकेशन दिया है, ताकि वो भूले ना
तो हिंदी वाक्य में 13 शब्द आ जाए तो हम जान जाएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में कार्य का जारी रहना है। जैसे लॉकडाउन में घर पर पढ़ते रहो, ये सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा प्यारा शब्द है लॉकडाउन। आप लॉकडाउन में पढ़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी इस समय चल रही है। तो लॉकडाउन में घर पर पढ़ते रहो, तो मैंने अनुवाद बनाया कीप रखा, तो कीप मुक्रिया में आएंगे रखा पढ़ने के अंग्रेजी, तो कीप रीडिंग इन लॉकडाउन एट होम। माता पिता की सेवा करते रहो, कीप सर्विंग टू द पेरेंट्स। दिन रात पढ़ते रहो, कीप रीडिंग डे एंड नाइट, यह काम करते रहो, कीप डूइंग दिस वर्क, कीप डूइंग दिस वर्क। आगे तो अगली कड़ी में हम आपको समझा रहे हैं, देखें अजीबो गरीब वाक्य ट्रांसलेशन में पहली कड़ी में आपने सीखा। अब हम आपको दूसरी चीज समझाने जा रहा हूं। 3 कड़ी लेके चलूंगा, आप ध्यान देंगे। हाँ प्यारे बच्चों, देखेंगे यदि हिंदी वाक्य में केवल लगा शब्द आ जाए तो हम क्या करेंगे। बहुत ही सरल है। इसके लिए हम थॉट रखते हैं। लगा शब्द आ जाए, यदि हिंदी वाक्य में लगा शब्द आ जाए तो इसके लिए हम थॉट, THOUGHT, थॉट। तो यदि हिंदी वाक्य में लगा शब्द आ जाए तो इसके लिए हम थॉट शब्द रखते हैं। जैसे मुझे लगा तुम नहीं आओगी, मुझे लगा तुम नहीं आओगी, और तुम्हें लगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तुम्हें लगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, उसे लगा कि मैं प्यार नहीं करता। देखें, अब हम आपको बता रहे हैं, आए फिर से। तो अजीबो गरीब वाक्य का ट्रांसलेशन कड़ी नंबर 2 में हम आपको समझा रहे हैं कि यदि हिंदी वाक्य में लगा शब्द आ जाए तो बच्चों इसके लिए हम थॉट रखते हैं। थिंक, थॉट, थॉट क्योंकि लगा पास्ट है, आ रहा है। जिस हिंदी वाक्य में आ शब्द आ जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ट्रांसलेशन है उसकी पहचान
थ य ग ओ ये और चाहिए में ही बनती है। ध्यान देंगे, जितना भी ट्रांसलेशन होता है, पूरा ट्रांसलेशन की पहचान मैंने 4 शब्द में रखा। थ य ग ओ ये चाहिए। अरे यार, हम आने प्रेजेंट टेंस वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे सिंपल प्रेजेंट कस न हो, अगर प्रेजेंट रहे तो मान ला कि वहां में हवाई शब्द आ रही है। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, वह 3 दिन से सो रहा है, वह पढ़ चुका है। और था या रहे अगर, तो मान लिया कि पास्ट यह है, वह कानपुर गया, वह जाता था, वह खेलने गया, एक राजा था। ग और ग फ्यूचर है, तो हाथ आया गया में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की पहचान आपको समझ में आ गई कि हाय आएगा तो प्रेजेंट होगा, थ आएगा तो पास्ट होगा, ग आएगा तो फ्यूचर होगा, और ओ ये आएगा तो इंपरेटिव होगा, और चाहिए कि अर्थ में हम आपको बताएंगे गले। तो आइए देखिए मेरा टॉपिक क्या था, हम आपको समझा क्या रहे हैं कि यदि हिंदी वाक्य में लगा शब्द आ जाए तो ये लगा पास्ट का टेंस है, इसलिए हम थॉट, इसके लिए हम थॉट रखते हैं। तो जब हम अनुवाद बनाएंगे, वाक्य रचना जो हमारी होगी, कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे, बच्चे ध्यान देंगे। देखिए ये वाक्य रचना मैं बिल्कुल लिख रहा हूं, और जहां नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके आप हमसे पूछेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा, प्लस हम लिखेंगे थॉट, प्लस दूसरा वाक्य टेंस के अनुसार, जैसा हमारा टेंस कहेगा उसके अनुसार चलेंगे। देखें, ये आपका वाक्य रचना हो गया, ये आपकी वाक्य रचना हो गई। अब हम इसी पर बैठाते हैं। देखिए समझा रहा हूं, आइए। मुझे लगा तुम नहीं आओगे, कुछ करने नहीं यार। पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अरे सब्जेक्ट मुझे यहां है, तुम ही नहीं होगा, क्योंकि यहां कर्ता के स्थान पर आया है, नॉमिनेटिव केस में आया है, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव केस में न रखें, इसको नॉमिनेटिव केस में रखना पड़ेगा, इसलिए लिखेगा आई। बिल्कुल लिख दिया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, थॉट लिखेंगे। आई थॉट, आई थॉट मुझे लगा तुम नहीं आओगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, दूसरा वाक्य टेंस जिस जैसा है उसी तरह से बना दो बाबू। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बना दो, कोई आप दिक्कत नहीं लेंगे। ये हो जाएगा यू विल नॉट कम, यू विल नॉट कम। कितने अच्छे से आपने सीखा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, आई थॉट यू विल नॉट कम। अगला ट्रांसलेशन, मुझे लगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं। यार मैं नहीं पढ़ रहा हूं बाबूजी, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बना दीजिए, बाकी वहां सब्जेक्ट लिख दीजिए, थॉट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें लगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, चले बनाए आप, तो ये हो जाएगा यू थॉट आई एम नॉट रीडिंग। ये बन के तैयार हुआ। तुम्हें लगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, यू थॉट आई एम नॉट रीडिंग। अगला ट्रांसलेशन है, उसे लगा कि मैं प्यार नहीं करता हूं। मैं प्यार नहीं करता हूं, बड़ा प्यारा शब्द है, ठीक। मैं प्यार नहीं करता हूं। प्यार की कैटेगरीज बदल जाती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो खिलौने से प्यार करते हैं, मां से प्यार करते हैं, मां से प्यार करते हैं, मां को चिपके रहते हैं, तो उनका प्यार मां की तरफ हो जाता है।
जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, चलने फिरने लायक हो जाते हैं, तो खिलौने से प्यार करना शुरू कर देते हैं। माँ बुलाती ही तो आओ बेटा नहा लो खा लो, लेकिन वो सुनता नहीं है, वो खिलौने से प्यार हो जाता है। तो बच्चों प्यार बदलता रहता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका प्यार और अलग हो जाता है। अब नहीं बताऊंगा। उसे लगा कि मैं प्यार नहीं करता हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और उसको बना लीजिए। उसे लगा, ठीक, ही थॉट, बनाया मैंने, मैं प्यार नहीं करता हूं, आई डोंट अब आपका अनुवाद बना कि उसे लगा मैं प्यार नहीं करता हूं, ही थॉट आई डोंट लव। तो हम आपको फिर से पढ़ा रहे हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। इस अजीबोगरीब वाक्य का ट्रांसलेशन ये दूसरे कड़ी में यदि हिंदी वाक्य में लगा शब्द आ जाए तो इसके लिए हम थॉट लिखते हैं। जैसे मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे तो यहां लगा आया, तुम्हें लगा कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां लगा आया। उसे लगा कि मैं प्यार नहीं करता हूं, कांटा लगा नहीं पढ़ा रहा हूं कि कांटा लगा, गाना सुन ले। उसे लगा कि मैं प्यार नहीं करता हूं तो यहां लगा शब्द आया। तो करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस थॉट प्लस दूसरा वाक्य टेंस के अनुसार। जैसे मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, आई थॉट यू विल नॉट कम। तुम्हें लगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, यू थॉट आई एम नॉट रीडिंग। उसे लगा कि मैं प्यार नहीं करता हूं, ही थॉट आई डोंट लव दिस। देखें, अब अजीबोगरीब वाक्य के ट्रांसलेशन के कड़ी नंबर 3 में हम आपको पढ़ा रहे हैं। फिर से देखें, आप बच्चों पढ़ाते पढ़ाते पसीना हो गया, जरा सा पसीना तो पोंछ लो यार, पढ़ाना तो आप ही लोगों को है। तो पसीना बहा के पढ़ा रहा हूं, तो पसीना बहाने का मतलब क्या हुआ, परिश्रम करके पढ़ा रहा हूं, तो आपको परिश्रम करके पढ़ना भी है। अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक, अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे, ठीक, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। देखें अगली कड़ी में, तीसरी कड़ी में बच्चों का खेल। यदि हिंदी वाक्य में बच्चों का खेल शब्द आ जाए, बच्चों का खेल शब्द आ जाए, तो इसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं चाइल्ड्स प्ले। अपोस्ट्रोफी रखेंगे, हाँ बच्चे ध्यान देंगे। यदि हिंदी वाक्य में बच्चों का खेल अगर आ जाए तो इसकी अंग्रेजी चाइल्ड्स प्ले लिखते हैं। जैसे नौकरी पाना, नौकरी पाना बच्चों का खेल नहीं है। नौकरी पाना बच्चों का खेल नहीं है। जैसे अंग्रेजी सीखना बच्चों का खेल नहीं है। अंग्रेजी सीखना बच्चों का खेल नहीं है। शिक्षक बनना बच्चों का खेल नहीं है। शिक्षक बनना
बच्चों का खेल नहीं है। देखें, तो मैंने बताया